वेलकम द व्यूअर्स ऑफ आर्मी बॉयज। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैप के ऊपर है। आज हम बात करेंगे मैप के ऊपर, राइट। तो ये मैप एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, राइट। ओके फाइन। कुछ चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ, बस उसको आप गौर करना। देखो, ये जो मैप है ना, ये मैप क्या है? कागज़ का या गत्ते का टुकड़ा है। किसका? कागज़। आप बस नोट करना, समझाना मेरा काम है, राइट। कागज या किसका टुकड़ा है? गत्ते का टुकड़ा, राइट। गत्ते का टुकड़ा, फाइन। अब इसका आगे बात है, इस कागज या गत्ते का टुकड़ा में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया, इस कागज और गत्ते के टुकड़े में सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, देखो लिसन, पॉइंट नंबर ये 2 हो गया, ठीक है, राइट। पॉइंट नंबर 3 इज निश्चित निश्चित स्केल, डेफिनेट स्केल, निश्चित स्केल, निश्चित स्केल। एंड the number fourth is and the number fourth is सांकेतिक चिन्ह, राइट। सांकेतिक चिन्ह। देखिए, अभी इसी से आपको मैप का डेफिनेशन मैं बताऊंगा, एक बहुत ही इजी तरीका कैसे आप पता करोगे कि मैप का ये जो डेफिनेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए, मैप क्या होता है? देखो, मैप क्या होता है? कागज या गत्ते का एक टुकड़ा होता है जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किसी निश्चित स्केल का प्रयोग करके, किसी निश्चित स्केल का प्रयोग करके किसको? जमीनी भूभाग को, जो जमीन के भूभाग हो ना, जमीनी भूभाग को सांकेतिक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं मैप, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन, वेरी इजी। देखो, क्या है मैप? क्या है मैप? कागज या गत्ते का एक टुकड़ा होता है जो, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निश्चित स्केल का प्रयोग करके, अब ये स्केल क्या होता है आई विल टेल यू, जस्ट वेट, राइट। मैप क्या है? कागज या गत्ते का एक टुकड़ा होता है जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया किसी निश्चित स्केल का प्रयोग करके, ये जो कोई जमीन का जो भूभाग है ना, ये देखो, ये जमीन का सपोज ये भूभाग है, इस जमीन के भूभाग में क्या है? बहुत कुछ, कहीं मंदिर होंगे, कहीं मस्जिद होंगे, कहीं पुलिस स्टेशन होगा, कहीं रोड होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो जमीनी भूभाग है ना, उसको सांकेतिक चिन्हों के द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, नो डाउट करना। बस इतना आप ये फिगर बना लो, ये देखो, ये क्या है? जमीनी भूभाग है। बस आपको यहाँ पर इस जगह पे नोट कर लो, इस जगह नोट कर लो, जमीनी भूभाग, जमीनी भूभाग, बस ये आप नोट डाउन कर लो। अब देखना, इसके बाद यू विल नेवर फॉरगेट द डेफिनेशन ऑफ मैप। नो डाउट, फटाफट, फाइन, ओके, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैप का है उसका यूजेस क्या क्या है, राइट। चलिए, मैप का यूजेस, इसको इसको इरेज करता हूं। यूजेस ऑफ मैप, टॉपिक नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप, राइट। क्या है यूजेस ऑफ मैप? अब मैप का हम बात तो की है, लेकिन मैप का हम यूज कहां पर करते हैं? सबसे मेन बात, देखो, मैप का यूज हम करते हैं ओन पोजीशन निकालने के लिए, हम अपनी पोजीशन निकालने के लिए, ओन पोजीशन, ओन पोजीशन, अपनी पोजीशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एनिमी का पोजीशन निकालने के लिए, एनिमी पोजीशन, एनिमीज पोजीशन, दुश्मन की पोजीशन निकालने के लिए, दुश्मन कहां पर है ये पता करने के लिए भी हम मैप का यूज करते हैं, राइट। फिर क्या? एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, या फिर दूरी मापने के लिए, राइट। तो क्या बोलेंगे? एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह जाने के लिए, जाने के लिए, राइट। 3 पॉइंट्स, ओके। नंबर नंबर नेक्स्ट क्या हो सकता है? कभी भी वॉर के टाइम में, वॉर के टाइम में प्लानिंग बनाने के लिए, अभी मैप में प्लानिंग हम कैसे करेंगे? मैप में प्लानिंग हमको, अभी तो जमीनी में हम जाके सीधा तो प्लानिंग कर नहीं सकता है ना, तो हमको मैप में प्लानिंग करना पड़ेगा कि इधर से ये वाली सेक्शन जाएगी, इधर से नंबर 3 सेक्शन जाएगी। तो हम क्या करेंगे? वॉर के दरमियान में प्लानिंग बनाने के लिए मैप का यूज करते हैं। तो वॉर के समय
समय प्लानिंग बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, है ना, प्लानिंग बनाने के लिए, बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं। फाइन, ओके, राइट, ओके। क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखो, आप दो जगहों के बीच का कंपैरिजन करोगे, दो जगहों के बीच का कंपैरिजन करोगे कि यहाँ का जगह, अभी अभी सपोज आप दिल्ली में रहते हो तो आप बताओगे कि दिल्ली का जगह कैसा है ना, और आप कंपेयर करोगे कश्मीर का जगह, कश्मीर का जगह कैसा है, तो दो जगहों को कंपेयर करें। आपके मैप में क्या है, दिल्ली का भी पोर्शन दिया हुआ है और कश्मीर का भी पोर्शन दिया हुआ है, तो आप दोनों जगहों के कंपेरिजन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैप का यूज करेंगे। तो जगह के कंपेरिजन के लिए, जगहों के, जगहों का तुलना के लिए, तुलना के लिए, राइट, जगहों का तुलना करने के लिए। या फिर देखो, अभी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स होते हैं, जमीन जो होता है ना वो अलग अलग तरह के होते हैं, और उसका बारे में मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख लेना। हाँ, जितने वीडियोस है मैं सबका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना, राइट, ओके। तो अब ये जो लैंड है ना, ये अलग अलग वैरायटीज के होते हैं, कहीं उबड़ खाबड़ होती है, कहीं समतल होती है, कहीं ढलान वाली होती है। तो इसका पता कहां से चलता है, सिंपल मैप से पता चलता है ना। तो भूमि के प्रकार, तो भूमि के प्रकार का अगर पता लगाना है, भूमि के स्वरूप का पता लगाना है ना, स्वरूप का पता लगाना है तो किसका यूज करेंगे, मैप का यूज करेंगे। भूमि के स्वरूप का पता लगाना, पता लगाना। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके पास हैं किसके लिए, यूजेस ऑफ मैप, मैप का हम किस तरह का यूज करते हैं। चलो फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे। डन, ओके, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। फाइन, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या काम है, ये यूजेस ऑफ मैप हो गए, अब हम टाइप्स ऑफ मैप पढ़ेंगे। ये मैप्स जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, मैप के कितने टाइप होते हैं। चलो फटाफट लिखो, टाइप्स ऑफ मैप्स, राइट, टाइप्स ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप। तो ये जो मैप है ना, एक्चुअली ये 7 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, 7 टाइप। नंबर 1, चलो एक एक करके नोट डाउन करेंगे। नंबर 1, भू आकृतिक मानचित्र, भू आकृतिक मानचित्र, राइट। नंबर 1 भू आकृतिक मानचित्र। पॉइंट नंबर 2, राइट, पॉइंट नंबर 2 आप लिखिए भौगोलिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राइट। पॉइंट नंबर 3 राजनीतिक मानचित्र, है ना, राजनीतिक मानचित्र। पॉइंट नंबर 4 आपके पास है ऐतिहासिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र। पॉइंट नंबर 5 आप नोट डाउन कीजिए सांख्यिकी, सांख्यिकी मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मतलब 6 टाइप ऑफ जो है मैप है वो है आर्थिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र। एंड जो लास्ट वाला है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, जो 7th टाइप का है वो है सैनिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र। इस सैनिक मानचित्र का यूज हम लोग करते हैं, इस सैनिक मानचित्र का यूज हम लोग करते हैं, इसीलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है, राइट। फटाफट नोट डाउन करो। चलो 7 टाइप्स के ये हो गए मैप्स। फाइन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और। ओके, इसको इरेज करते हैं। अब लिमिटेशंस, मैप की क्या क्या कमियां हैं, है ना, अभी लिमिटेशंस ऑफ मैप पढ़ेंगे। ओके, चलो लिखो मैप की कमियां, मैप की कमियां, मैप की कमियां। देखो अभी एक बात बताओ, मैप क्या है, कागज या गत्ते का एक टुकड़ा होता है। तो मैप कागज का एक टुकड़ा है, इट मींस कागज तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, तो एक छोटे से टुकड़े में जमीन के सारे भूभाग को दर्शाना पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे, एक छोटे से कागज में, कागज में, एक छोटे से कागज में क्या है, जमीन के सभी चीजों को दर्शाना पॉसिबल नहीं है, जमीन के
सभी आकृति को नहीं दर्शाया जा सकता है, नहीं दर्शाया जा सकता है। फाइन, ओके। अभी दूसरी बात करते हैं। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है तो उसमें आप कितनी भूभाग को दिखाओगे, पॉसिबल नहीं है ना। अभी देखो, जो मैप का जो सर्वेक्षण होता है ना, या फिर जो मैप बनता है वो हर 5 साल में 10 साल में बनता है ना। तो जब 5 साल में 10 साल में बनता है तो हर वो चीज उसमें ऐड होना अभी अपडेट तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अभी मान लो कल कुछ चीज नया बनाया तो उसमें तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो 5 साल पहले बना था, है ना। तो ये क्या होता है, हर वो चीज के लिए अपडेट नहीं होता, है ना, अपडेट किया हुआ नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है, राइट, अपडेट नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात देखो, अभी इतना छोटा सा कागज का टुकड़ा है, उसमें इतना सारा चीजों को मिला देता है, तो वो क्या है, समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो समझने में भी काफी क्या होता है, मुश्किल होती है ना, क्योंकि एक छोटा सा जगह में सब कुछ दिखाया गया होता है, तो थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है ना, फिर क्या है, समझने में दिक्कत आती है, समझने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है। और क्यों होती है, क्योंकि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है जिसमें पूरा भूभाग को दर्शाया जाता है, राइट। तो ये है मैप के लिमिटेशंस। चलो फटाफट नोट डाउन करो। फाइन, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए, अब ये जो मैप है ना, ये मैप बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मैप, ये जो है मैप, अभी मैप के बारे में हम बात करें तो मैप की पूरी बेसिक जानकारी हम लेंगे, राइट। फाइन, देखो, इसके अलग अलग वीडियोस भी हैं, है ना, जैसे लैंड पर बना लिया, है ना, आपके स्लोप पर बना लिया, है ना। तो अलग अलग तरह के मैप से भी, मैप रीडिंग के जितने भी अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं सबको आप देख लो, है ना। शॉर्ट टर्म्स के वीडियो ज्यादा बढ़िया होते हैं। तो अभी मैप का क्या है, कंस्ट्रक्शंस पढ़ना है ना, मैप का कंस्ट्रक्शन पढ़ना। देखो चलो, मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं, मैप नहीं बनाऊंगा, बस समझा रहा हूं आपको। ये देखो, फाइन, ये एक मैप है। इस मैप को ना 3 पार्ट में बांटा गया है, राइट, 3 पार्ट में। सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको बोल दिए उत्तरी भाग, इसको बोल दिए उत्तरी भाग, ठीक है, राइट। फिर सबसे नीचे वाला भाग, जिसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, ठीक। अब ये जो बीच में जो पोर्शन बचा, ये जो बीच में पोर्शन जो बचा, इसको हम क्या बोलेंगे, मध्य भाग, इसको हम बोलेंगे मध्य भाग। तो अभी देखो, अभी 3 तरह के डिवाइड करेंगे, एक के लिए उत्तर भाग, एक के लिए मध्य भाग, और एक के लिए दक्षिण भाग। तो किसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करें। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया उत्तर भाग, उत्तर भाग, राइट। फिर यहां पर कर दो दक्षिण भाग, दक्षिण भाग एंड मध्य भाग, ठीक है। कौन से भाग में क्या क्या होता है हम लोग सब कुछ बात करेंगे। चलो फटाफट 3 कॉलम में आप डिवाइड कर दो, फिर हम बात करते हैं। देखो, अभी देखो, जिस उत्तर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, सबसे पहला मेरा कौन सा आ गया, उत्तर वाला भाग। तो इस उत्तर वाले भाग में आपका मानचित्र का जो शीर्षक होगा वो नोट किया गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, मानचित्र का शीर्षक। शीर्षक मतलब जो जैसे मानचित्र का जो शीर्षक है, किस चीज के ऊपर, आर्थिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, या सैनिक मानचित्र है ना, किस चीज के ऊपर मानचित्र बनाया गया है उसका शीर्षक होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, शीर्षक, शीर्षक। ये मानचित्र का शीर्षक कहां पर होगा, उत्तरी भाग में, मतलब सबसे ऊपर वाले भाग में लिखा होगा, है ना। मानचित्र का क्या होगा, शीर्षक, राइट। पॉइंट नंबर, देखिए शीर्षक हो गया। पॉइंट नंबर 2 आप नोट कीजिएगा कि कौन से ईयर में सर्वेक्षण किया गया था, कौन से ईयर में सर्वे किया गया था। तो सर्वेक्षण का वर्ष, सर्वेक्षण का ईयर, है ना, कौन से ईयर में सर्वेक्षण किया गया था, उस चीज को भी कहां पर नोट डाउन करते हैं, उत्तर वाले भाग में, है ना। एंड जो थर्ड वन है, जो थर्ड पॉइंट है, मेन मुद्दा जो है थर्ड, देखो हम लोग मेन मेन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। जो थर्ड उत्तरी भाग में होगा, वो जैसे तीन तीन नॉर्थ होते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, नॉर्थ कितने टाइप है, नॉर्थ को कैसे पहचानते हैं, वो सारे वीडियो बना रखा है।
अभी जैसे ट्रू नॉर्थ, ग्रीड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, तीनों में कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कितना डिफरेंस है ना। तो उन सारे तीनों नॉर्थ में कितना डिफरेंस है वो सारा कहां पर रहता है, उत्तरी भाग में, है ना। तो तीनों नॉर्थ में, तीनों नॉर्थ, तीनों नॉर्थ का डिफरेंस, तीनों नॉर्थ का डिफरेंस ये कहां पर होता है, उत्तरी भाग में। फाइन। अब चलते हैं दक्षिणी भाग में। देखिए ये जो दक्षिणी भाग होता है ना, इस दक्षिणी भाग में, इस दक्षिणी भाग में जो भी आपका कन्वेंशनल साइन होता है वो सारे कन्वेंशनल साइंस होते हैं, कन्वेंशनल साइंस होते हैं, है ना। इस दक्षिणी भाग में क्या होते हैं, कन्वेंशनल साइंस होते हैं। फाइन। इस दक्षिणी भाग में क्या होता है, कन्वेंशनल साइंस होते हैं, है ना। इसके अलावा इस दक्षिणी भाग में आपका जो पब्लिश किए होते हैं ना, जो देखिए इसमें क्या है, उत्तरी भाग में क्या है, शीर्षक है और शीर्षक के बाद सर्वेक्षण का ईयर है। लेकिन इस दक्षिणी भाग में कन्वेंशनल साइन के साथ साथ जो पब्लिश किए हैं, है ना, प्रकाशक का नाम होगा, प्रकाशक का नाम, प्रकाशक का नाम, जो पब्लिश किए हैं, जो इस मैप को पब्लिश किए हैं उनका नाम दिया गया होगा। ठीक है। एंड थर्ड, मैंने आपको मैप का डेफिनेशन बताते समय बताया था कि निश्चित स्केल का प्रयोग करती है सर्वे ऑफ इंडिया। अभी स्केल होता क्या है, देखिए स्केल समझिएगा। स्केल एक्चुअली जो होता है ना, वो जैसे मैप में दो जगहों के बीच का जो डिस्टेंस है और एक्चुअल जो जमीन में जो जगहों का बीच का जो डिस्टेंस है, वो दोनों का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं क्या, स्केल। तो इसमें स्केल भी दिया होता है, स्केल। स्केल जैसे स्केल को क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसका मतलब यही है, अगर मैप में आपको 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बताया जा रहा है, तो वो एक्चुअली जमीन पर कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। फाइन। तो ये है स्केल का भाग होता है, वो कहां पर होगा, वो कहां पर होगा, आपके दक्षिणी भाग में। ठीक है। एंड लास्ट यू हैव गॉट द मध्य भाग, जो सेंट्रल भाग है ना, इस सेंट्रल भाग में क्या होता है, जितने भी ग्रीड लाइंस होते हैं, ग्रीड लाइंस होते हैं, है ना, या फिर जितने भी भू आकृति होते हैं, देखो मेन हमारा तो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसी में जितने भू आकृति होते हैं, ग्रिड लाइंस होते हैं, है ना। तो ये सारा कहां पर रहता है, ये सारा कहां पर रहता है, मध्य भाग में। तो ये हो गया पूरा मैप का कंस्ट्रक्शन। फाइन। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इतनी सारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।